हेलो दोस्तों, ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर पे स्वागत है। आज दोस्तों बात करेंगे सीडीपी का। सिलेबस में जो आपका आ जाता है, क्या आ जाता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। तो सबसे पहले इसके बारे में समझेंगे, वृद्धि एवं विकास होता क्या है। तो वृद्धि के मतलब होता है दोस्तों, हम लोग जैसे 1 साल के होते हैं तो 1 साल से 2 साल होते हैं, इस तरह से मानसिक विकास से लेकर धीरे धीरे क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। वृद्धि कहने का मतलब क्या है, जो हम लोग का जो छोटा रहते हैं धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ते हैं। तो इस तरह से होता है। एवं विकास, विकास उसी से कॉम्बिनेशन है, जुड़ा हुआ है। जैसे कि हम लोग जैसे बड़ा होते हैं तो हम लोग को सोचने की क्षमता, सामाजिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, मतलब क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ते रहता है। तो जैसे ही बढ़ता है तो डेवलपमेंट उसको कहते हैं, विकास होता है। तो उसके मतलब हुआ विकास। तो ये दोनों के मतलब हम लोग कुछ समझ गए। तो दोस्तों इसी के बारे में हम लोग क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन को पूरा देखिएगा, तो वीडियो के लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि वीडियो को आज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 30 क्वेश्चन करेंगे। 30 क्वेश्चन जैसे ही करेंगे तो आपसे इस क्वेश्चन देखने के बाद पता लग जाएगा कि वीडियो में आपको इससे 3 से 4 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर पे जो है आपको इसी तरह क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर है को दोस्तों इस तरह से मिलेगा। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, वृद्धि एवं विकास। तो क्वेश्चन करते हैं आगे। तो जो भी दोस्त नया देख रहे हैं चैनल पे तो लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंचेगा सीटेट से रिलेटेड, सीडीपी से, ईवीएस, उसके बाद इंग्लिश, हिंदी। ठीक है दोस्तों, तो लैंग्वेज में इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत तो मिलेगा इसमें, तो इसलिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन के ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन से आपको वृद्धि एवं विकास से कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते। कहा है कि स्नेहा का कद बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब उसका हाथ उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है, जिसमें वह बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। तो स्नेहा के कदम, कह रहा है कि स्नेहा के क्या होता है, कद में क्या होता है, में बदलाव कहाँ जाता है, मतलब उसको कह रहा है स्नेहा का बदलाव कहाँ जाता है। तो दोस्तों जानते हैं स्नेहा छोटी थी और उसको धीरे धीरे क्या हुआ, उसका तेज़ी से जो है से बढ़ने लगा। बढ़ने के बाद क्या हुआ, लंबी हुई तो क्या की, अलमारी का हैंडल जो है मतलब पकड़ ली हाथ से। अब पकड़ने के बाद धीरे धीरे क्या हो, उसमें हाथ जैसी मान लेते हैं हाथ तक पहुंची, उसके बाद क्या वो अलमारी को आसानी से खोल सकती है। तो क्या हुआ, स्नेहा क्या हुआ, धीरे धीरे वृद्धि हो गया, मतलब वो छोटी थी, छोटी से क्या हुआ, बड़ी हो गई। तो दोस्तों क्या हुआ, वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। तो वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, किस आयु में बच्चों शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुले और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिसमें शब्दों का खेल शामिल हो। दोस्तों जानते हैं क्या, आपका जो है 4 साल से 6 साल के बीच में आ जाता है तो बच्चों अपने शब्दों और चुटकुले की पहेलियाँ जो है 7 साल के बीच में आ जाते हैं तो खेलना चालू करते हैं। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे दोस्तों। कह रहा है कि प्रारंभिक बालावस्था में वृद्धि, ब्लैंक्स और सोच है, जबकि मध्य बाल अवस्था में वृद्धि और सोच होता है। तो दोस्तों आप जानते हैं क्या, जब प्रारंभिक बालावस्था रहता है तो बच्चे को जो है क्या वृद्धि भी होता है, धीरे धीरे क्या सोच में बदलता है। तो उस तरह से कह रहा है कि बच्चा जैसे वृद्धि होता है बाल अवस्था में, तो बच्चे ऑप्शन नंबर 2 होता है, वृद्धि स्थित और कुछ हद तक वह आत्म केंद्रित और धीमी तरकीब करने लगता है बच्चों। ये धीरे धीरे क्या होता है, अगर मानेंगे तो वृद्धि जैसी सोच समझ किशोर अवस्था में दोस्तों आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल है। मतलब स्थूल गति कहने का मतलब ये है, जब बच्चा
जैसे बच्चा छोटा रहता है दोस्तों, तो बच्चा देखते छोटा रहता है, तो बच्चा जैसे ही उसको सुला दिया जाता है, तो कोई भी बच्चा क्या होता है, छोटा सा बच्चा रहता है 2 साल और 2 साल के अंडर में रहता है दोस्तों, 6 से 7 महीना का, तो क्या होता है अपने जो भी बिछावन पर रखा जाता है, तो वो बच्चा जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, जो उसको बिछावन जाजिम होता है या कुछ भी होता है, उसको पकड़ के खींचना चालू कर देता है। तो इस तरह से क्या करते हैं, जैसे हम लोग पानी में तैरते तो हाथ को जो है से हिलाते हैं, इस तरह से बच्चे क्या होता है हाथ को हिलाने लगता है और कपड़ा को पकड़ के खींचने लगता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा तैरना कह सकते हैं। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि भौतिक विधि और विकास किसके और ब्लैंक्स सिद्धांत का पालन करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, भौतिक वृद्धि और विकास किसके और सिद्धांत के पालन करते थे। ध्यान रखिएगा, शीर्षगामी और अवरोही और सीमा प्रस्थ और आंतरिक बाहरी में आ जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल पढ़ेंगे दोस्तों। कथन ए में है बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक एवं संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। मतलब कहा कि बच्चा जो है शारीरिक विकास का महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि यह बच्चों क्या करता है सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास की प्रभावित करता है। दोस्तों बात तो सही है, क्योंकि बच्चा जैसी शारीरिक विकास होगा उसी तरह से क्या होगा बच्चों के सामाजिक विकास और संज्ञानात्मक विकास भी प्रभावित होगा। ठीक है, सही बात है। बच्चों में विकास के अभी आयाम एवं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तथा एक दूसरे से बेहद प्रभावी होता है। बात सही बात है दोस्तों। अगर हमको सीखना है तो क्या होगा विकास के लिए, तो एक दूसरे से सहयोग करेगा, एक दूसरे से जुड़ेंगे तो क्या होगा एक दूसरे से विकास प्रभावित होगा। तो दोस्तों दोनों बात क्या है सही है। तो देखिए ए आर के दोनों सही है और ए आर की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे वीडियो जो है मिलते रहेगा। इसमें से आपको देखने से पता चल जाएगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत यह सुझाता है कि विकास सिर के शुरू होता है और फिर सिर के बाकी हिस्से के आगे बढ़ जाता है। जानते हैं दोस्तों सिर से पाँव की ओर जाता है विकास, और विकास जो है और बाकी हिस्से में आगे बढ़ता है। ठीक है, हाथ पैर जो होता है सबसे तो कहेंगे शीर्षगामी सिद्धांत से द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे दोस्तों। रचनात्मक बच्चों के विशिष्ट पहचान विशेषता में शामिल है। कह रहा है जो बच्चा रचनात्मक है, रचनात्मक कहने के बच्चा जो हम जन्म बच्चा लेता है तो उसका स्ट्रक्चर होता है। सबका क्या होता है वृद्धि का स्ट्रक्चर होता है, और धीरे धीरे कोई पतला होता है तो उसका क्या होता है मोटा हो जाता है, मोटा तो क्या होता है स्ट्रक्चर बच्चों के पहचान का विशेषता होता है। तो इसलिए रचनात्मक क्या होता है वृद्धि होता है। रचनात्मक मतलब होता है हम लोग किसी का अगर लेते हैं वृद्धि तो उसका स्ट्रक्चर होता है, तो स्ट्रक्चर मोटा से पतला होता है या पतला से मोटा होता है। तो इस तरह से हम कहेंगे जटिल, अगर ऑप्शन में होगा जटिल के लिए वरीयता होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर तीसरा जटिलता के लिए वरीयता है, मतलब ये रचनात्मक बच्चों विशिष्ट पहचान के लिए आ जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे दोस्तों। किस स्तर पर बच्चों के नियमों के साथ खेलों में भाग के सक्षम होते हैं उसकी एथलेटिक क्षमताओं का विकास होता है और सिर्फ तार्किक विचार और प्रक्रिया भी बढ़ जाती है, हालांकि यह ठोस अनुभवों तक ही सीमित होती है। कह रहा है कि किस स्तर पे बच्चों के नियम के साथ हम लोग मतलब खेलों में भाग के सक्षम होते हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं जब हम एथलेटिक क्षमता जो विकास में आ जाता है बच्चों को, तो तार्किक और विचार भी क्या हो जाता है बढ़ जाता है, और धीरे धीरे उसको ठोस अनुभव भी सीमित हो जाता है दोस्तों। तो उस समय कह सकते 3 अवस्था में होता है। ठीक है, तो बचपन मध्य बचपन और किशोर अवस्था, शोषावस्था 4 अवस्था में होता है दोस्तों। तो ये अभी कह सकते सक्षम उतना पूर्ण रूप से नहीं है, तो मध्य अवस्था में आ जाता है, मध्य बचपन में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर दूसरा। विकास क्या है, तो विकास जानते हैं विकास हम लोग एक दूसरे में क्या करते हैं
सामाजिक विकास धीरे धीरे परिवर्तन होता है, बदलते जाते हैं, गतिशील होता है। ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर दोस्तों चौथा, इसको क्या कहेंगे, गतिशील। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विकास के शीर्षक ग्रामीण सिद्धांत में कहा गया है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। तो दोस्तों ध्यान देखिए, कह रहा है कि विकास के शीर्षक ग्रामीण सिद्धांत के कहा गया है विकास किस प्रकार से आगे बढ़ता है। तो ध्यान रखिए, कोई बच्चा है और जन्म लेता है तो धीरे धीरे क्या सिर से क्या होता है दोस्तों, पैर की ओर होता है, सिर से पैर की ओर होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि पूरा देख लीजिएगा, उसी से पता चल जाएगा जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य और ख्यालों के अधिग्रहण और अंतर्वैयक्तिक रिश्ते बनाने से संबंधित है। तो दोस्तों सामाजिक रिश्ते से बनाने के विकास के पहलू समाज की कौशलता मूल्यों से आता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। बाल विकास का कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्तित्व और भावनात्मक घटक के संबंधित है, जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं के आसपास के प्रति और बच्चों की भावनाएं होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कोई भी बच्चे के अगर जन्मजात होते हैं, आगे पढ़िएगा जीन पियाजे, ये सब जीन पियाजे वाइगोस्की, तो बच्चे जीन पियाजे के कहना संज्ञानात्मक बच्चों जैसी अपने जन्मजात क्षमता से क्या होता है, वृद्धि होता है, ठीक है, भावनाओं से वृद्धि होता है, तो संज्ञानात्मक दोस्तों आ जाता है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चलेंगे। शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों पहले हासिल करते हैं, फिर बैलेंस के कौशल सीखते हैं और स्थूल गतिज कौशल, सूक्ष्म और मांसपेशियां का इस्तेमाल करते हैं। मतलब यहाँ पे अगर बात किया जाएगा दोस्तों, तो शारीरिक विकास संदर्भ बच्चों करते हैं, पहले हासिल करने के बाद कौशल सीखते हैं। दोस्तों जानते हैं, छोटा बच्चा जब रहता है तो क्या करता है, अगर छोटा बच्चा रहता है तो 6 से 7 महीना, ठीक है, 8 महीना, तो दोस्तों बिछावन पर रखने के बाद क्या होता है, वो अपना धीरे धीरे मांसपेशिया के अनुसार क्या करता है, वो अपना कौशल के हासिल करता है, सीखता है। संदर्भ बच्चों के पहले हासिल करता है धीरे धीरे मांसपेशिया, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर पहला, स्थूल और गलतिक और कौशल सूक्ष्म के मांसपेशिया से होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब कह रहा है कि बाल विकास के समकालीन सिद्धांतों बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, को बाल विकास के समझ में समकालीन होगा तो ऑप्शन नंबर दूसरा होगा, बच्चों सक्रिय और उपदेशपूर्ण प्रणाली है जिसकी अपने खुद की विकास संपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चलेंगे। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, विकास के संग्रह एवं व्यक्तिगत रूप से नियंत्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चों परिवार से स्वास्थ्य और स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तित्व मूल्यों एवं लक्षणों के परिभाषा करते हुए वह अपने खुद एवं पहचान का निर्भय करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब बच्चा धीरे धीरे क्या होता है, परिवर्तन अवस्था, 4 अवस्था होता है। 4 अवस्था में से क्या दोस्तों, प्रारंभिक अवस्था, मध्य बाल अवस्था, उत्तरीय बाल, लेकिन चौथा किशोर अवस्था दोस्तों होता है। बच्चे एंडोलेंस जैसी पार होता है, उस तरह बच्चा सोचना अपने लिए, अपने परिवार के लिए और सामाजिक भी सोचने का उसका क्षमता, मतलब कि क्षमता जो है बढ़ जाता है। किशोर अवस्था ऑप्शन नंबर 4 में आ जाता है। दोस्तों कथन पे आ गए। कथन ए में पढ़ेंगे, शारीरिक विकास एवं संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए यह एक जरूरी है कि बचाए गए विशिष्ट उम्र को देखने का विकास सीमा क्षेत्रफल पर देखा जाता है। दोस्तों बात सही है, अगर कोई भी बच्चा है उसकी शारीरिक विकास जो है क्या होता है, धीरे धीरे जैसे क्या उसका उम्र को बढ़ता है उस तरह क्या होता है, उसका विकास का जो है वृद्धि है होते रहता है। ठीक है, बात तो सही है। आर में पढ़ेंगे बच्चों की वृद्धि विकास के व्यक्तित्व
और विभिन्न होती है। मतलब देखिए दोस्तों, जितना भी बच्चों है सबका वृद्धि क्या समान तो नहीं होता है, विभिन्न अलग अलग होता है। विकास तो सब लोग का होता है। तो ऑप्शन दोनों बात सही है दोस्तों। तो कहेंगे ए और आर दोनों सही है, आर की व्याख्या ए करता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जो विकास के लिए नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा है, यह विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होता है। एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, विकास का कोई दिशा मतलब विशिष्ट या कोई जो है उसमें कह सकते हैं विकास का कोई दिशा ही नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा, क्या कि विकास जो है एक ऐसा होता है जिससे विकास का कोई अंतर या उसका हम बोल सकते हैं विकास का कोई जो है अगर बोलेंगे नियंत्रण नहीं है, हम नियंत्रण नहीं कर सकते। विकास जो है एक यामी है जो कि कभी भी बच्चों को रुकता नहीं है, हमेशा होते रहता है। बाल विकास की गति है, तो कह रहा है कि बाल विकास की गति है, क्या गति है दोस्तों, ऑप्शन नंबर वे व्यक्ति जो विभिन्न होती है और यह कुछ हद तक सुनियोजित और कार्यान्वयन अनुसार होती है। ऑप्शन नंबर दोस्तों चौथा, मतलब सुनिश्चित और क्रमानुसार जो है होता है। तो ऑप्शन नंबर 4। अब चलेंगे नेक्स्ट, अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अधिगम विकास एक दूसरे से नई स्थिति और सुरजित करता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ए और आर दोनों सही है, आर की व्याख्या ए करता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों करेंगे, विकास की कौन सी अवस्था एक प्रमुखता है और अमूर्त सोच वे अपनी खुद की पहचान खोलने की चाहता है। तो दोस्तों जानते हैं जैसी मूर्त से अमूर्त हो जाता है, मूर्त से अमूर्त हो जाता है, तो दोस्तों इसी तरह किशोर अवस्था में आ जाता है दोस्तों, बच्चों सोचने समझने का हो जाता है। तो उसको ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलन सही है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो है जो 11 साल तक हो जाता है, 11 साल से अधिक हो जाता है, उस समय जो है मिलन सही है। ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन 9 से संज्ञानात्मक विकास के हिस्सा है। तो दोस्तों अत्यंत वैयक्तिक कौशल जो है दोस्तों फर्स्ट नंबर हम कहेंगे ये सही है। कथन में है, स्कूल में सीखने के लिए बच्चों को गति कौशल और समयबंध महत्वपूर्ण नहीं है, बात सही है। सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र है, बात सही है दोस्तों, क्योंकि हम कह सकते हैं वृद्धि क्या है, विकास क्या है, एक दूसरे से क्या है स्वतंत्र है। इसी तरह सीखना भी क्या है, विकास एक दूसरे से स्वतंत्र है। कह सकते हैं ए आर की क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है, ए आर की व्याख्या कर रहा है, दोनों एक दूसरे में क्या है सही है। तो दोस्तों ए आर दोनों सही है, ए आर की व्याख्या कर रहा है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों माना जाएगा तो दोनों में स्कूल सीखने के लिए बच्चों की गति कौशल की संपन्न महत्वपूर्ण नहीं है। दोस्तों नहीं के बात करता है, तो ये कह सकते हैं ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे कहेंगे ये बात ए और आर के बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, सीखना विकास एक दूसरे के स्वतंत्र है, ये बात सही है। लेकिन आर जो है बोलता है जो सीखने बच्चों जब गति कौशल के संपन्न महत्वपूर्ण नहीं है, संप्रेरण महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये दोस्तों ए आर दोनों जो है ना, दोनों दोस्तों ए आर जो है दोनों एक ए आर की व्याख्या नहीं हो रहा है। ए सही है लेकिन आर गलत है, यहाँ पे बोला जाएगा तो ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नहीं तो दोस्तों अगर बात किया जाएगा नहीं गलत बात दोस्तों, ये आपका
ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दोनों के दोनों गलत है दोस्तों, क्योंकि ध्यान रखिएगा इसमें स्कूल के सीखने के लिए बच्चों की गति कौशल के संप्रेय और महत्वपूर्ण नहीं है। तो दोस्तों ये भी निगेटिव बोल रहा है। सीखने के विकास एक दूसरे से स्वतंत्र है। सीखना तो है और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं दोस्तों, ये भी नहीं है। सब एक दूसरे से स्वतंत्र है, एक दूसरे से ये दोस्तों यार दोनों गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। माध्यमिक स्कूल में परिवार व समकालीन शिक्षाओं की बात बच्चों के विकल्प विकास को दोस्तों यहाँ पे है विकास होगा। विकास में क्या भूमिका है तो दोस्तों ये बात देखिए कोई भी बच्चा के परिवार से होता है, सबका क्या है अलग अलग होता है, ठीक है। तो कह सकते हैं दोनों माध्यमिक स्कूल पूछ रहा है और परिवार के पूछ रहा है, मतलब अलग अलग पूछ, माध्यमिक स्कूल और परिवार पूछ रहा था दोस्तों। दोनों क्या है अलग अलग भूमिका जो है करती है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्या शारीरिक विकास के शामिल नहीं है। तो दोस्तों ये जो है संज्ञानात्मक और संप्रेरणा जो है इमोशन, ये आपका शारीरिक विकास का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बच्चों के शारीरिक विकास की सीधा संबंध किसमें है। तो बच्चों को शारीरिक विकास के सीधा करेंगे सूक्ष्म और सकल मोटर कौशल जो है आ जाता है। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, हमको लग रहा है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा। विकास एवं ब्लैंक्स प्रक्रिया है जिसका शुरुआत ब्लैंक्स के समय होती है। तो दोस्तों ध्यान रखिए विकास के जीवन भर चलने वाले के गर्भधारण से होता है। जैसे बच्चे गर्भधारण से स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे जब उनके जीवन भर जो है उनको विकास जो है होने का अवस्था है। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गेंद को पकड़ने के लिए सीखने से पहले एक बच्चे ने कुछ गतिक परिपक्वता होना चाहिए। तो बच्चों मतलब गेंद को पकड़ने के लिए क्या होना चाहिए, धीरे जो है बच्चों जो है शोषावस्था से आना चाहिए, मतलब बच्चे को धीरे धीरे परिपक्वता से होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए। बात सही है। सीखने विकास पर निर्भर करता है। सीखना क्या है दोस्तों विकास पर निर्भर करता है। तो ए आर भी सही, दोनों सही है। तो कह सकते हैं दोस्तों ए आर की व्याख्या कर रहा है, दोनों सही है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। 30 क्वेश्चन CD पे किए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर अच्छा लगेगा लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों के शेयर करना दोस्तों नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सीटेट का प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन है आपका जो दोस्तों, अगर ये देख लेते हैं तो इससे आपको पता चल जाएगा ये प्रीवियस ईयर है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत। सीटेट का नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को स्वागत हो। आप लोग ज़रूर आइए। वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना नहीं भूलिए।